नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और इस वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरओ के जो मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो उसका ये दूसरा पेपर है आज। और दूसरा पेपर हम शुरू कर रहे हैं। इसमें भी 100 एमसीक्यू होंगे। 100 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ऑथेंटिक बुक दृष्टि आईएएस से ये पेपर लिया गया है। तो शुरू कर लेते हैं, जो कि उत्तराखंड के सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हमारे पास है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ये विभाग थे इनसे संबंधित और इनके राजाओं के नाम दिए गए हैं। दीवाने मुस्तक राज मोहम्मद बिन तुगलक, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए ही है। दीवाने मुस्तक राज जो है मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित नहीं है, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। तो ये आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था दीवाने मुस्तक राज। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक से ही संबंधित है और इसका एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था ये दीवाने को ही। दीवाने अर्ज जो है बलबन का जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट था, ये आपको ध्यान रखना है। और दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, बंदगान जैसे कि पता चल रहा है बंदी एक तरह से, स्लैब्स के लिए ये संबंधित था, स्लैब्स से। तो ये चारों फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था और बिलग्राम युद्ध के बाद वो दिल्ली के गद्दी पर बैठे। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत इन्होंने करी। मलिक मोहम्मद जायसी इनके समकालीन थे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सभी के सभी सही हैं। आपको चारों फैक्ट जरूर ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला, फरीद खां जो है इनका बचपन का नाम है और दिल्ली की गद्दी पर ये बिलग्राम के युद्ध के बाद बैठे थे, ये भी सही है। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने करी और मलिक मोहम्मद जायसी इनके समकालीन थे। तो चारों के चारों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मुगल काल में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यदि किसी क्षेत्र विशेष से मालगुजारी शाही खजाने में जमा होती है तो उस क्षेत्र को खालिसा कहा जाता है। मुगल काल में काश्तकार जमींदार की रैयत कहलाते थे। तो दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, पंचतंत्र हमें पता है विष्णु शर्मा ने लिखी है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की हो गई। अर्थशास्त्र फेमस है कौटिल्य की और महाभाष्य जो है पतंजलि की। तो यहाँ पर अगर कूट मिलाने हो हमें, तो पहले का 4 हो गया, दूसरे का 1 हो गया, तीसरे का 2 हो गया और चौथे का 3 हो गया, यानी 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 कौन से पहले ही विकल्प में है? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। साम्राज्य की राजधानी वारंगल, राजभाषा तमिल और ये कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इनमें से केवल पहला वाला सही है, हरिहर और बुक्का ने जो है इसकी स्थापना करी थी। इस साम्राज्य की राजधानी वारंगल नहीं बल्कि हम्पी है, ये आप नोट करके रख सकते हैं। और इसकी भाषा तमिल नहीं बल्कि तेलुगु, राजभाषा इनकी तेलुगु थी। और ये कृष्णा नदी नहीं बल्कि नदी का नाम आपको ध्यान रखना है, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है विजयनगर साम्राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए केवल सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो ये फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखना है। हम्पी हो गई राजधानी, तेलुगु हो गई राजभाषा और तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। जैन धर्म के पंचव्रत में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया गया है? तो अहिंसा, आचौर्य, अमृषा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सभी जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के संरक्षक थे? शिवाजी के संरक्षक का नाम बताना है, तो दादाजी कोंडदेव थे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पागलपंथी विद्रोह सही उत्तर इसका है। अहोम विद्रोह इसमें सुमेलित नहीं है। 1840 नहीं बल्कि यह 1828 में हुआ था। बाकी आप ध्यान रख सकते हैं, 1813 पागलपंथी, सन्यासी 1763 और फकीर विद्रोह जो है 1776 का हो गया। देखिए, कूका आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? कूका आंदोलन की शुरुआत की थी आपका भगत जवाहरलाल ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। भारत सेवक संघ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सेवक संघ के संस्थापक हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही उत्तर है। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। संगोली की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संगोली की संधि के संदर्भ में यह कथन है, इस संधि द्वारा गोरखों ने काठमांडू एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। नेपाल के पश्चिम और गढ़वाल कुमाऊं जिले को सुपुर्द किया। इस संधि में गोरखे सिक्किम से पीछे हट गए। अब कूट देखने हैं और कूट में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 यानी तीनों ही कूट हमारे सही हैं कि इस काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया था। नेपाल पश्चिम के गढ़वाल और कुमाऊं जिले अंग्रेजों के सुपुर्द और गोरखे सिक्किम से पीछे हट गए थे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट, फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो ये सभी जो हैं ये अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए,
इनमें से सही सुमेलित नहीं है। कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है, ये कथन जो है लॉर्ड कैनिंग का नहीं बल्कि कर्जन का है। तो बाकी कथन भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये कर्जन का कथन है, कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस केवल दूर सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, डफरिन, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे कथन एक साथ आ गए हैं। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष का कथन है। और कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का ये कथन है। हिंद ईरानी भाषा का प्राचीनतम नमूना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? हिंद ईरानी भाषा का प्राचीनतम नमूना मिलता है अवेस्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं? ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। सही उत्तर है इसका चिरांद, ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा, ये ध्यान रखना है आपको। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी पर हो गया। कालीबंगन जो आपका घग्गर पर हो गया। और लोथल जो है ये भोगवा नदी पर हो गया। यानी ऑप्शन आपके हो जाएंगे 4, 3, 2 और 1। तो 4, 3, 2 और 1 जिस भी विकल्प में होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, ऋग्वैदिक काल में सबसे उत्तम धन निम्नलिखित में से किसे माना गया है? सबसे उत्तम धन बताना है, किसे माना गया है? तो सबसे उत्तम माना गया था गाय को, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? लौह धातु को श्याम और अयस दोनों ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। उत्तर वैदिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली और कौसंबी में दिया। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो अब इनमें से सही उत्तर बताना है। सही उत्तर सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर फिर से युग्म वाले क्वेश्चन जो है, और अब क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप का, थोड़ा सा हार्ड लेवल का। युग्म में आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर वाई के अलग समिति 1989, लकड़वाला समिति 1979, सुरेश तेंदुलकर समिति, केवल सुरेश तेंदुलकर समिति सही है। ये 2004-5 में बनी थी और 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी सुरेश तेंदुलकर समिति ने। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। सुरेश तेंदुलकर समिति इसका सही उत्तर है। और बाकी की समितियों के अगर ईयर देखें तो ये 1979 नहीं बल्कि वाई के अलग समिति की स्थापना हुई थी 1979 और लकड़वाला समिति की 1989 में। और सी रंगराजन जो समिति है आपकी, ये 1993 की है, ना कि 2011 की। तो 1993 की ये समिति है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने असंतुलित विकास के सिद्धांत की बात की है? असंतुलित विकास के सिद्धांत की बात की है हर्षमैन ने, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है और कूट से सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की है बुक, बिल्कुल सही है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये मार्शल की ही बुक है। और हाउ टू वे फॉर वॉर ये कीन्स की ही बुक है। यानी 1, 2, 3, 4 सही ऑर्डर है और पहला ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने किया है? रोजगार के सिद्धांत, ये सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन मैकार्ड कीन्स ने किया था। ये क्वेश्चन भी हम पहले रिपीट कर चुके हैं। काफ़ी मॉडल पेपर्स जो हमने डिस्कस किए हैं यूकेपीएससी, यूकेएसएससी के लिए, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के तहत भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज जो स्थल हैं उसमें भारत के 40 प्लेसेज हो गए हैं। 40 स्थल जो हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज विरासत में एक तरह से भारत के शामिल है। टाइम मैगजीन 2023 में निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने टाइम 100 रीडर पोल जीता था? तो टाइम 100 रीडर पोल किस अभिनेता ने जीता, ये क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका है शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे हासिल हुआ है? तो फोर्ब्स की सबसे अमीर महिला जो है वो आपका है उर्सुला वान डेर लेन। तो इनका नाम है डेर लेन। तो ये ध्यान रखना आपको। अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत आबादी 10 से 24 वर्ष आयु समूह के बीच हैं? 10 से 24 वर्ष। करंट अफेयर्स में हमने ये डिस्कस करे हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26% जो है आबादी 10 से 24 वर्ष आयु समूह के बीच हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र कोष की रिपोर्ट के अनुसार है। हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स द्वारा जारी विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में, तो आपराधिक देशों की रैंकिंग में ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। भारत का स्थान है 77, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है। इस मुद्रा की चरणबद्ध भागीदारी के लिए शुरुआती तौर पर किस बैंक या किन बैंकों को अधिकृत किया गया है? तो शुरुआती तौर पर जो बैंक अधिकृत किए गए हैं तो स्टेट बैंक भी है,
ICICI बैंक भी है, येस बैंक भी है, यानी ये सभी हैं जो शुरुआती तौर पर डिजिटल मुद्रा लॉन्च की हैं, तो इन बैंकों को अधिकृत किया गया है। विजडन क्रिकेटर्स 2023 की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना गया? T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना गया था सूर्य कुमार यादव को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष हैं KV साजी, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? संगठन से समृद्धि, ये योजना जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण दर कितने डिग्री सेल्सियस है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका 2.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक। 22 अप्रैल 2023 को इसरो ने PSLV C55 मिशन के द्वारा किस देश के 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा? तो अभी जो हमारा मिशन सूर्य जो आदित्य L1 है उसको हमने किससे भेजा था, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करिए कि जो हमने आदित्य L1 जो इसरो ने भेजा है उसको PSLV C कौन सा नंबर है उसका, तो C55 के द्वारा भेजा गया था एक उपग्रह। मिशन के द्वारा 2 उपग्रह भेजे गए, ये किस देश के हैं? ये आपके जो हैं सिंगापुर के थे, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर था इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दिवस दिए गए हैं। योग दिवस 21 जून सही है, विश्व महासागरीय दिवस 8 जून सही है, खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून ये भी सही है, और विश्व शरणार्थी दिवस 23 जून को नहीं बल्कि 20 जून को होता है। तो जून माह के इंपॉर्टेंट डेज आपके ये आ गए, ये आप ध्यान रखिए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विजेता घोषित किया गया? तो फीफा वर्ल्ड कप इस बार का जीता था, हमने कई बार डिस्कस किया, अर्जेंटीना ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया अर्नेस्ट हैकल ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो काली मिट्टी टिनिफेरस मैग्नेटाइट, लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड, लेटराइट मिट्टी मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी किसे माना जाता है? तो पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी हो गई, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है? तो प्रकृति का मेहतर, इनमें देखिए मृतोपजीवी कवक या जीवाणु या ए और बी दोनों। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जीवाणु भी जो है प्रकृति के लिए फायदेमंद होते हैं और मृतोपजीवी कवक भी होते हैं, तो ए और बी दोनों। अगला देखिए, वायुमंडल की रचना मुख्य रूप से किससे या किन से हुई है? तो वायुमंडल की रचना जो है गैसों से भी, जलवाष्प से भी, धूलकण से भी, तो सही। आगे देखिए, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा निम्नलिखित में से किस लवण की है? तो सागरीय जल में NaCl नमक सबसे ज्यादा होता है, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। रामसर संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया? तो रामसर संधि जो है वेटलैंड से संबंधित है, 1971। रामसर जो है कहाँ है? ईरान का शहर है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं दुनिया भर में, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, ये भी सही है। पश्चिमी हिमालय भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है, और इंडो बर्मा क्षेत्र जो है सबसे बड़े जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें गलत कथन है। प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हमारा वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी हिमालय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जैव विविधता का द्वार की उपमा किस क्षेत्र को प्रदान की गई है? जैव विविधता का द्वार जो है ये कहा गया है पूर्वोत्तर राज्य को, ऑप्शन नंबर बी, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे। तो यहाँ पर फिर से सुमेलित करने वाला प्रश्न है, युग्मों को सुमेलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और राज्य दिया गया है, किस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ सही है, काजीरंगा असम है, एक सिंह वाला गैंडा केवलादेव राजस्थान में सही है, कुंद्रेमुख सिक्किम में नहीं है, कुंद्रेमुख आपका है कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखना है, कुंद्रेमुख हो गया कर्नाटका। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है? तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख बताना है, ये किया गया है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। छठी सदी के उत्तरार्ध में निम्न में से किस वंश ने नागों की सत्ता को समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार स्थापित किया? सही उत्तर है आपका मौखरी वंश ने, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के किस स्थल को मनु का निवास स्थान बताया गया है? मनु का निवास स्थान बताया गया है अलकापुरी को, ऑप्शन नंबर बी। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। गोविंद घाट स्थित है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? कुमाऊं परिषद की स्थापना भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सही उत्तर है 1916 में।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए विष्णु प्रयाग, अलकनंदा व विष्णु गंगा। नंद प्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नहीं है बल्कि नंदाकिनी है, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। तो नंदाकिनी है, अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग, और अलकनंदा और मंदाकिनी क्या होना चाहिए? रुद्र प्रयाग होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर से सुमेलित करने वाला प्रश्न है, और यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है और फिर कूट से इसका सही उत्तर चुनना है हमें। तो देख सकते हैं यहाँ पर आईआईटी रुड़की दिया गया है, आईआईटी रुड़की, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय और हेमंती नंदन बहुगुणा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, और इनके एक साइड दिए गए हैं स्थापना वर्ष। तो कब किसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए आईआईटी रुड़की 1847 सही है इसका, और जीबी पंत जो है 1960 में हो गया। हेमंती नंदन बहुगुणा जो है ये आपका 1973 में स्थापना हुई, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 1902 में स्थापना हुई। तो कुल मिलाकर एक का एक ही है, दो बी का जो है 3 है, और सी का आपका 2 है, और डी का आपका 4 है। तो 1, 3, 2 और 4, तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, श्रीनगर में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भी फिर से सुमेलित करने वाला प्रश्न है। देख सकते हैं यहाँ पर चिपको आंदोलन चमोली सही है, पानी राखो पौड़ी, रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी, और ये मैती आंदोलन उत्तरकाशी से नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारे पास फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। एक तरफ राष्ट्रीय पार्क हैं और एक तरफ उनसे संबंधित स्थान है, तो सुमेलित करना है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क जैसे कि पता है उत्तरकाशी में है, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क नैनीताल व पौड़ी में है, नंदा देवी पार्क जो है चमोली में हो गया, और राजाजी राष्ट्रीय पार्क आपका हरिद्वार हो गया। तो कूट देख लीजिए, फर्स्ट का 3 और बी का जो है वो आपका 2, यानी 3 2 से शुरू होगा, और सी का जो है 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में गन्ने की कृषि सीमित है, तो गन्ने की कृषि केवल देहरादून और उधम सिंह नगर जनपदों में सीमित है, मैदानी इलाकों में। अब फिर से सुमेलित करने वाला प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ आपको गुफाएं दी गई हैं और एक तरफ उन गुफाओं से संबंधित स्थल दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए भरत गुफा जो है यह आपकी गिरिसा में स्थित है, शंकर गुफा आपकी देवप्रयाग में स्थित है, और व्यास गुफा आपका हो गया बद्रीनाथ में, और वशिष्ठ गुफा आपका हो गया उत्तरकाशी में। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, यानी अगर सीक्वेंस हम लगाएं 2 1 4 3, तो 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए चौफुला प्रेम गीत है, चौमासा विरह गीत है, बाजूबंद विवाह गीत है, और खुदेड़ जो है, खुदेड़ कोई युद्ध गीत नहीं है बल्कि ये याद में गाया जाता है, किसी की याद में एक तरह से खुदेड़ गीत गाए जाते हैं। अगला देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने? तो जॉर्ज लेमेंटियर बहुत फेमस हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर हो गया। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, आसान सा प्रश्न है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध हो गया, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की परपट्टी पर किस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है? तो किस चट्टान का क्षरण के कारण जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है? तो बाह्य जो आग्नेय चट्टान होती है इसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी तथा संबंधित देश के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कोटोपैक्सी इक्वाडोर सही है, माउंट कैमरून और माउंट एटना सिसिली, और स्ट्रोम्बोली ये भी सिसिली आइलैंड ही है इटली का, तो ये इटली में है न कि अलास्का में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फिर से युग्म दिए गए हैं, इन युग्मों पर विचार कीजिए। सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका में है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी बोत्सवाना, दस्ते कबीर जो है यह आपका फिलिस्तीन में नहीं है, दस्ते कबीर आपका ईरान में है। तो दस्ते कबीर आपका हो गया ईरान में, दस्ते कबीर ईरान में हो गया, यानी 1 2 और 3 युग्म इसमें सही हैं, और यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, तो 3 युग्म केवल सही है इसमें। दस्ते कबीर आपका ईरान में हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल हिमालय का विस्तार है, तो हिमालय का विस्तार अगर हम देखें तो काली से तीस्ता नदी तक है नेपाल हिमालय का विस्तार, तीस्ता से दिहांग तक जो है ये हमारा सही उत्तर है। काली से तीस्ता तक जो है नेपाल हिमालय का विस्तार है, ये हमारा सही उत्तर है। और अगर मैं बताऊं तीस्ता से दिहांग तक जो है
तीस्ता से दिहांग तक जो है असम हिमालय का विस्तार है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। सतलज से काली तक, तो सतलज से काली तक हमारा जो है कुमाऊं हिमालय का विस्तार हो गया। और सिंधु से सतलज तक जो है ये आपका पंजाब हिमालय का विस्तार हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, पंजाब हिमालय हो गया, सिंधु से सतलज, सतलज से काली हो गया कुमाऊं हिमालय, तीस्ता से दिहांग असम हिमालय हो गया, और काली से तीस्ता आपका नेपाल हिमालय हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सतलज का राकसताल उद्गम स्थल है ये, सिंधु का सानोख्याब दर्रा है, और रावी रोहतांग दर्रा बिल्कुल सही है, और झेलम जो है ये मानसरोवर झील नहीं बल्कि बेरीनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो झेलम का उद्गम बेरीनाग से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। फिर से देखिए, फिर से मिलान करना है हमें, एक तरफ झीलों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए डल झील जो है, डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में हो गया, और यहाँ पर देखिए लोकटक झील, लोकटक झील आपकी मणिपुर में हो गई, राकसताल जो है ये आपका उत्तराखंड में हो गया, और पिछौला झील आपकी राजस्थान में हो गई। तो यानी सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, 1, 2, 3, यानी 4, 1, 2 और 3। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो पहली बात देखिए, धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पे है, न कि कावेरी नदी पे। हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी पे। और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, यह आपका सही उत्तर है। चूलिया जलप्रपात चाव से चूलिया, चाव से चंबल नदी पे है, ये आपको ध्यान रखने हैं। लैटेराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता पाई जाती है। तो लैटेराइट जो मिट्टी है इसमें अधिकता पाई जाती है लौ ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से। निम्नलिखित में से किसने उद्देशिका को राजनैतिक जन्मपत्री कहा है। उद्देशिका जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसको के.एम. मुंशी के द्वारा राजनैतिक जन्मपत्री कहा गया है। ध्वनि की तीव्रता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता कितनी ज़्यादा होगी या कम होगी, ये निर्भर करता है आपके तरंग के आयाम पे। तरंग का जो आयाम जो है जितना ज़्यादा होगा ध्वनि की तीव्रता भी ज़्यादा होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर बताना है कि सही कथन कौन सा नहीं है हमारे पास। तो इनमें से जो हाइपर मेट्रोपिया से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ये कथन गलत है, बाकी सब सही हैं। यानी हाइपर मेट्रोपिया वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, सही है। सुधार हेतु इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति लेंस के धुंधलेपन से पीड़ित होता है जो दृष्टि में कमी का कारण बनता है। बाकी सभी सही हैं, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, दूर की वस्तु को देख सकता है। कांच में निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे कम यानी किस रंग से, तो बैंगनी रंग, ऑप्शन नंबर ए। वोल्ट मीटर की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर की सहायता से मापन किया जाता है विभवांतर का, दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है उसका मापन। एक रेडियोधर्मी दुर्लभ गैस है, इनमें से बताना है कि रेडियोधर्मी दुर्लभ गैस कौन सी है। तो इनमें से रेडॉन जो है ये रेडियोधर्मी दुर्लभ गैस है। कोशिका में केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज, और कोशिका की खोज अगर पूछ ले तो रॉबर्ट हुक ने की थी, आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से किन्हें थैलेफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो थैलेफाइटा के अंतर्गत आपका शैवाल को शामिल किया जाता है, इसके अलावा कवक भी और जीवाणु भी, तो सभी जो हैं थैलेफाइटा के सदस्य हैं। शैवाल का या के उपयोग निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो शैवाल के क्या उपयोग, समुद्री सलाद के रूप में भी, शैवाल पर भोजन के रूप में भी, और कृत्रिम ऊन के रूप में भी, इन सभी रूपों में शैवाल का प्रयोग किया जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ में निम्नलिखित में से कौन से जंतु संबंधित हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु बताने हैं हमें यहाँ पर। तो ट्राइऑर्थर्स हो गया, लिमुलस हो गया, बिच्छू हो गया, ये सभी जो हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं, और जिनके भी बहुत सारी टांगें होती हैं, जैसे बिच्छू हो गया। तो इस तरह के जीव जो हैं आर्थ्रोपोडा में आते हैं। सरल सी पहचान मैंने बताई। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, बाकी वसा में घुलनशील होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम बताना है। तो साइनोकोबालामिन होता है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम।
अग्न्याशयी रस के अंतर्गत निकलने वाला लाइपेज एंजाइम निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायता करता है? लाइपेज एंजाइम आपका पाचन में सहायता करता है, वसा के पाचन में। लाइपेज एंजाइम जो है वसा के पाचन में सहायक होता है। अनॉक्सिशोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनॉक्सिशोषण ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, सही है, और जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है। दोनों ही कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? तो 69th अमेंडमेंट था जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को नहीं दिया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए राष्ट्रपति की व्यवस्था का उपबंध किया गया है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 का स्पष्ट कहता है। भारत का समस्त कार्यपालक कृत्य राष्ट्रपति के नाम से होगा, इससे संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि जो भी भारत के कार्यपालिका के कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे? सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 77, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है ये आपका महान्यायवादी होता है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद में शामिल है, राज्यपाल नहीं है। किसी परिस्थिति में संसदीय विधि द्वारा आपात प्रवर्तन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, यानी कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? सही उत्तर है 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो हैं 250 हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ऑडियो फोन सुनने के लिए कान में लगाया जाने वाला, बिल्कुल सही है। बैरोमीटर वायुदाब को मापता है। रेन गेज, रेन मतलब वर्षा, वर्षा मापने के काम आता है। और कैलिपर्स जो है ये ऊष्मा मापन यंत्र नहीं है, बल्कि कैलिपर्स जो है किसी भी वस्तु के आयामों को मापता है, तो आयामों को मापने का यंत्र है कैलिपर्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये सही सुमेलित नहीं है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में सेंटीमीटर हमें बताने हैं यहाँ पर। कभी कभी इतने सरल क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन हमें उनका आंसर पता नहीं होता है, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। अगर बिजली से कभी भी आग लग जाती है तो पायरीन का प्रयोग किया जाता है उसको बुझाने के लिए। एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोगी है, द्रव अवस्था में एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोगी है, तो इनमें से क्या है जो द्रव अवस्था में एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोगी है? सही उत्तर आपका है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमने 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किया। आपके कितने मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे ये मॉडल पेपर। पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और कंटिन्यू बने रहिए। आगे भी आपके लिए काफ़ी कुछ इस चैनल पर आने वाला है, तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।